नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लिसा जेनोवा की अद्भुत पुस्तक रिमेम्बर द साइंस ऑफ मेमोरी एंड द आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी आसानी से चीजें क्यों भूल जाते हैं? या हम अपनी याददाश्त कैसे सुधार सकते हैं? बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए यह सब सरल और आकर्षक तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक जानकारीपूर्ण पुस्तक सारांश और शैक्षिक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। भाग आए हम कैसे याद करते हैं। चैप्टर 1 मेकिंग मेमोरीज 101। स्मृति मस्तिष्क की जानकारी को एनकोड करने, संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता है। हर स्मृति संवेदी धारणा से शुरू होती है। हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं या स्वाद लेते हैं। स्मृति बनाने में ध्यान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो हमें याद नहीं रहेगा। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का स्मृति बुनकर है, जो किसी अनुभव के विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ता है। स्मृति निर्माण 4 चरणों में होता है। एनकोडिंग, सूचना लेना, समेकन, इसे स्थिर करना, भंडारण, इसे लंबे समय तक रखना, और पुनर्प्राप्ति, आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस लाना। स्मृति मस्तिष्क में एक शारीरिक परिवर्तन है, जिसमें न्यूरॉन्स अपने कनेक्शन को मजबूत करते हैं। विभिन्न प्रकार की यादें मौजूद हैं। एपिसोडिक घटनाएं, अर्थपूर्ण तथ्य, प्रक्रियात्मक कौशल और कार्यशील स्मृति, अल्पकालिक जानकारी। स्मृति की ताकत भावनात्मक महत्व और पुनरावृत्ति। यादों को मजबूत करने और संरक्षित करने में नींद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी तरह से काम करने वाली स्मृति दक्षता के बारे में है, न कि सही याददाश्त के बारे में। हमारा मस्तिष्क तय करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और बाकी को त्याग देता है। चैप्टर 2 पे अटेंशन। किसी भी चीज को याद रखने में ध्यान पहला कदम है। यदि आप किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप उसे याद नहीं रख सकते। मल्टीटास्किंग से याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क एक साथ कई सूचनाओं को पूरी तरह से एनकोड करने में असमर्थ होता है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और लगातार सूचनाएं आधुनिक ध्यान चोर हैं, जिससे मजबूत यादें बनाना मुश्किल हो जाता है। परिचितता हमें धोखा दे सकती है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी कार कहाँ पार्क की थी, क्योंकि वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मस्तिष्क उन चीजों को प्राथमिकता देता है जो सार्थक, भावनात्मक या नई होती हैं। नियमित अनुभव भूल जाते हैं। तनाव और विकर्षण मस्तिष्क की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण चीजें भूल जाती हैं। ध्यान में सुधार करने की रणनीतियों में विकर्षणों को कम करना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और नई जानकारी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना शामिल है। विजुअलाइजेशन, दोहराव और चीजों को लिखने जैसी तकनीकें याददाश्त को मजबूत कर सकती हैं। किसी अनुभव में जितनी ज्यादा इंद्रियां शामिल होती हैं, याददाश्त उतनी ही मजबूत होती है। बस याददाश्त में ध्यान की भूमिका के बारे में जागरूक होने से लोगों को बेहतर याद रखने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 3 वर्तमान में, लाइव एंड प्रेजेंट। कार्यशील स्मृति मस्तिष्क की वह क्षमता है जो सूचना को थोड़े समय के लिए धारण करके उसे संसाधित करती है। इस प्रकार की स्मृति हमें वाक्यों को समझने, वार्तालापों का अनुसरण करने और मानसिक गणित जैसे कार्यों को पूरा करने की अनुमति देती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कार्यशील स्मृति के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित है। आमतौर पर एक बार में लगभग 7 आइटम विघटन, जैसे ध्यान भटकाना या तनाव, संग्रहित होने से पहले सूचना को खो सकता है। पुनरावृत्ति और ध्यान कार्यशील स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलने में मदद करते हैं। उच्च कार्यशील स्मृति क्षमता वाले लोग समस्या समाधान और सीखने में बेहतर होते हैं। कार्यशील स्मृति को बेहतर बनाने की तकनीकों में चंकिंग, सूचना को समूहीकृत करना, विजुअलाइजेशन और अभ्यास शामिल है।
नींद की कमी और तनाव कार्यशील स्मृति प्रदर्शन को खराब करते हैं। दीर्घकालिक स्मृति के विपरीत कार्यशील स्मृति को मजबूत न किए जाने पर जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। कार्यशील स्मृति को मजबूत करने से दैनिक कामकाज, निर्णय लेने और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। चैप्टर 4 मांसपेशी स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति बाइक चलाना, टाइप करना या कोई वाद्य बजाना जैसे कौशल और आदतों को संग्रहित करती है। ये यादें गहराई से जुड़ी होती हैं और एक बार सीख लेने के बाद उन्हें सचेत विचार की आवश्यकता नहीं होती है। प्रक्रियात्मक स्मृति के लिए बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम और मोटर कॉर्टेक्स जिम्मेदार होते हैं। अभ्यास और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से दोहराव मांसपेशियों की स्मृति को मजबूत करता है। एपिसोडिक यादों के विपरीत प्रक्रियात्मक यादें भूलने के लिए प्रतिरोधी होती हैं। इस प्रकार की स्मृति विशेषज्ञों जैसे एथलीट, संगीतकार को सहज रूप से कार्य करने की अनुमति देती है। पार्किंसंस रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी विकार मांसपेशियों की स्मृति को खराब कर सकते हैं। जीवन में बाद में नए कौशल सीखना मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह बाइक चलाने जैसा है, वाक्यांश लागू होता है क्योंकि एक बार प्रक्रियात्मक स्मृति बन जाने के बाद यह जीवन भर बनी रहती है। नियमित शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने से मोटर कौशल और प्रक्रियात्मक स्मृति मजबूत होती है। चैप्टर 5 आपके मस्तिष्क का विकिपीडिया, शब्दार्थ स्मृति तथ्यों और सामान्य ज्ञान जैसे इतिहास, शब्दावली, संख्याएं को संग्रहित करती है। एपिसोडिक मेमोरी के विपरीत इसमें व्यक्तिगत अनुभवों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तथ्यात्मक ज्ञान को व्यवस्थित करने और पुनः प्राप्त करने में टेम्पोरल लोब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग एपिसोडिक यादों को भूल सकते हैं, लेकिन फिर भी अर्थ संबंधी ज्ञान को बनाए रख सकते हैं। पुनरावृत्ति और संगति तथ्यों को अधिक कुशलता से संग्रहित और याद करने में मदद करती है। समय के साथ एपिसोडिक यादें अर्थ संबंधी स्मृति में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट दिन को याद किए बिना बचपन का पाठ याद करना। मस्तिष्क की चोटों वाले लोग कभी कभी अर्थ संबंधी स्मृति को बरकरार रखते हुए एपिसोडिक स्मृति खो देते हैं। संदर्भ मायने रखता है। तथ्यों को सार्थक तरीके से सीखने पर याद रखना आसान होता है। स्मृति विज्ञान, कहानी सुनाना और विजुअलाइजेशन तथ्यात्मक ज्ञान की अवधारण में सुधार कर सकते हैं। निरंतर सीखना और जिज्ञासा जीवन भर अर्थ संबंधी स्मृति को मजबूत बनाती है। चैप्टर 6 What happened? क्या हुआ? एपिसोडिक मेमोरी हमें व्यक्तिगत अनुभवों और जीवन की घटनाओं को याद करने की अनुमति देती है। सिमेंटिक मेमोरी के विपरीत एपिसोडिक मेमोरी भावनाओं और संवेदी विवरणों से जुड़ी होती है। यादें वीडियो की तरह रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो उन्हें फिर से बनाया जाता है। जितना अधिक हम किसी घटना को याद करते हैं, उतना ही हम उसे बदलते हैं, जिससे उसमें अशुद्धियां होने की संभावना बढ़ जाती है। भावनात्मक घटनाएं जैसे शादी या दर्दनाक घटनाएं अधिक स्पष्ट रूप से संग्रहित होती हैं। हिप्पोकैम्पस संवेदी विवरणों को अनुभव से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे एपिसोडिक यादें बनाने में मदद मिलती है। हालांकि एन्कोडिंग के समय तनाव और ध्यान भटकने से अधूरी या विकृत यादें हो सकती हैं। झूठी यादें तब हो सकती हैं जब हम अलग अलग अनुभवों के तत्वों को मिलाते हैं या बाहरी सुझावों से प्रभावित होते हैं। फ्लैशबल्ब मेमोरी प्रभाव लोगों को चौंकाने वाली घटनाओं को याद रखने के बारे में आश्वस्त करता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि ये यादें अक्सर गलत होती हैं। यह समझना कि स्मृति गलत हो सकती है हमें इसकी सीमाओं के बारे में अधिक जागरूक होने और अपनी याद करने की तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद करती है। भाग 2 हम क्यों भूल जाते हैं। चैप्टर 7 आपकी यादें जो हुआ उसके लिए गलत हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि उनकी यादें सटीक हैं, लेकिन शोध से पता चलता है कि समय के साथ यादें बदल जाती हैं। मस्तिष्क हमारी यादों में अंतराल को भरता है, जिससे विकृत या झूठी यादें बनती हैं।
सुझाव, तनाव या बार बार कहानी सुनाने जैसे कारक हमारी यादों को फिर से आकार दे सकते हैं। कानूनी मामलों में प्रत्यक्षदर्शी गवाही अक्सर स्मृति विकृति के कारण अविश्वसनीय होती है। मस्तिष्क सटीक विवरणों पर अर्थ को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि हम घटनाओं का सार याद रखते हैं, लेकिन विशिष्ट बातें भूल जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि लोगों को यकीन हो सकता है कि उन्होंने ऐसी घटनाओं का अनुभव किया जो कभी नहीं हुई। बचपन की यादें पुनर्निर्माण के लिए विशेष रूप से कमजोर होती हैं और अक्सर अधूरी होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी यादें गलत हैं, बस इतना है कि वे स्थिर होने के बजाय लचीली होती हैं। इसे समझने से हमें यादों पर बहुत अधिक भरोसा करने में, अधिक सावधानी बरतने में मदद मिलती है। जर्नलिंग, फोटो और दूसरों के साथ चर्चा यादों को अधिक सटीक रूप से स्थापित करने में मदद कर सकती है। चैप्टर 8, जीभ की नोक। जीभ की नोक घटना तब होती है जब हम कुछ जानते हैं लेकिन उसे तुरंत पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यह अक्सर उन नामों, शब्दों या तथ्यों के साथ होता है जिनका हम अक्सर उपयोग नहीं करते हैं। स्मृतियां नेटवर्क में संग्रहित होती हैं और पुनर्प्राप्ति संकेत सही जानकारी को ट्रिगर करने में मदद करते हैं। तनाव, उम्र बढ़ने और व्याकुलता पुनर्प्राप्ति विफलताओं को बढ़ा सकती है। अक्सर समय या संबंधित संकेत दिए जाने पर मस्तिष्क अंततः गुम हुई जानकारी को याद कर लेता है। हम जितनी बार किसी स्मृति तक पहुंचते हैं, उसके पुनर्प्राप्ति मार्ग उतने ही मजबूत होते हैं। शब्दों को छवियों के साथ जोड़ना, नामों को दोहराना और स्मृति सहायक उपकरणों का उपयोग करने जैसी तकनीकें जीभ की नोक के क्षणों को कम कर सकती हैं। नींद पुनर्प्राप्ति को व्यवस्थित करने और उसे आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब जानकारी खोई हुई लगती है, तब भी यह स्थायी रूप से मिट नहीं सकती है, बस इसे एक्सेस करना मुश्किल होता है। मानसिक व्यायाम और भाषा सीखने के माध्यम से मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने से याद करने की क्षमता को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 9, याद रखना न भूलें। संभावित स्मृति, भविष्य के कार्यों को याद रखना अविश्वसनीय है और अक्सर हमें विफल कर देती है। उदाहरणों में दूध खरीदना भूल जाना या अपॉइंटमेंट मिस करना शामिल है। पूर्वव्यापी स्मृति, पिछली घटनाओं को याद रखना के विपरीत संभावित स्मृति आसानी से विकर्षणों से बाधित होती है। आदत निर्माण और पर्यावरणीय संकेत, जैसे कि दरवाजे के पास चाबियां रखना, संभावित स्मृति को बेहतर बनाते हैं। चीजों को लिखना, रिमाइंडर सेट करना और मानसिक जुड़ाव बनाना, जैसे किसी घटना को दैनिक आदत से जोड़ना, भविष्य की याद को मजबूत करने में मदद करते हैं। तनाव और मल्टीटास्किंग बाद में कार्यों को याद रखने की हमारी क्षमता को कमजोर करते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिनचर्या बनाने से भूलने का जोखिम कम हो जाता है। विजुअलाइजेशन तकनीक, खुद को एक कार्य पूरा करने की कल्पना करना संभावित स्मृति को बढ़ा सकता है। लोग अक्सर भविष्य के कार्यों को याद रखने की अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, जिससे भूलने की बीमारी हो जाती है। एक सिस्टम, प्लानर, ऐप, आदतें विकसित करने से अकेले मेमोरी पर निर्भरता कम हो सकती है। चैप्टर 10, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से ऐसी जानकारी भूल जाता है जिसका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता या जिसे पुष्ट नहीं किया जाता। भूलना जरूरी नहीं कि असफलता हो, यह महत्वहीन विवरणों को साफ करने में मदद करता है। कुछ यादें दूसरों की तुलना में तेजी से फीकी पड़ जाती हैं, जो भावनात्मक महत्व और दोहराव पर निर्भर करती हैं। भूलने का वक्र दर्शाता है कि हम ज्यादातर नई जानकारी कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं, जब तक कि हम उसकी समीक्षा न करें। समय के साथ याददाश्त का कम होना सामान्य है, लेकिन बार बार याद करने से अवधारण मजबूत होती है। अंतराल में पढ़ाई, अंतराल दोहराव रटने से ज्यादा प्रभावी है। अर्थपूर्ण और भावनात्मक रूप से आवेशित यादें तटस्थ यादों की तुलना में लंबे समय तक रहती हैं। भूलने की क्षमता मस्तिष्क को प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करके कुशल बने रहने में मदद करती है।
नींद महत्वपूर्ण यादों को समेकित करते हुए अनावश्यक यादों को छांटने और हटाने में मदद करती है। यादों को संरक्षित करने के लिए याद करने, चर्चा करने और अनुप्रयोग के माध्यम से नियमित रूप से उनसे जुड़ना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 11 फॉरगेट अबाउट इट। मानसिक दक्षता और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए भूलना आवश्यक है। मस्तिष्क अत्यधिक विवरणों को फिल्टर करता है ताकि हम अनावश्यक जानकारी से अभिभूत न हो। हाइपरथाइमेसिया पूर्ण स्मृति की स्थिति वाले लोग मानसिक अधिभार से जूझते हैं। भूलने से अनुकूलन की अनुमति मिलती है। बुरे अनुभव समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, जिससे भावनात्मक संकट कम हो जाता है। कुछ जानकारी जैसे पुराने तथ्य या पुराने पासवर्ड को भूल जाना बेहतर है ताकि नई सीख के लिए जगह बनाई जा सके। मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दर्दनाक यादों को सक्रिय रूप से दबाता है। माइंडफुलनेस और संज्ञानात्मक तकनीकें चुनिंदा रूप से अनुपयोगी विचारों को भूलने में मदद कर सकती हैं। महत्वपूर्ण जानकारी को भूलने से मानसिक ऊर्जा अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुक्त हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्मृति और भूलने के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। यह समझना कि भूलना सामान्य है, स्मृति हानि पर चिंता को कम कर सकता है। चैप्टर 12 सामान्य बुढ़ापा। उम्र के साथ स्मृति स्वाभाविक रूप से बदलती है, लेकिन सभी भूलना मनोभ्रंश का संकेत नहीं है। सामान्य बुढ़ापा याद करने की गति और कार्यशील स्मृति को प्रभावित करता है, लेकिन गहराई से निहित ज्ञान को नहीं। वृद्ध वयस्कों को नाम या नई जानकारी प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन के अनुभव और विशेषज्ञता को बनाए रखते हैं। व्यायाम, आहार और सामाजिक जुड़ाव जैसे जीवन शैली कारक संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा कर सकते हैं। मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी वृद्ध व्यक्तियों को सीखना और नई यादें बनाना जारी रखने की अनुमति देती है। स्मृति संबंधी समस्याएं जो दैनिक जीवन में बाधा डालती हैं, जैसे सामान्य वस्तुओं का उपयोग करना भूल जाना, एक समस्या का संकेत हो सकता है। पुनरावृत्ति, संगति और नोट लेने जैसी तकनीकें उम्र से संबंधित स्मृति गिरावट का मुकाबला करने में मदद करती हैं। पढ़ने, पहेलियों और नए कौशल सीखने के माध्यम से मानसिक रूप से सक्रिय रहना मस्तिष्क के कार्य को सुरक्षित रख सकता है। स्मृति में गिरावट व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। कुछ लोग बुढ़ापे में भी तेज याददाश्त बनाए रखते हैं। कुंजी सामान्य भूलने की बीमारी को संज्ञानात्मक विकारों के शुरुआती लक्षणों से अलग करना है। चैप्टर 13 अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील स्थिति है जो स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य को नुकसान पहुंचाती है। यह हिप्पोकैम्पस में शुरू होता है, जिससे नई यादें बनाना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ यह बीमारी फैलती है, जिससे भटकाव, भाषा संबंधी समस्याएं और व्यवहार में बदलाव आते हैं। सामान्य उम्र बढ़ने के विपरीत अल्जाइमर गंभीर स्मृति हानि का कारण बनता है, जो दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जीवन शैली के कारक जोखिम को कम कर सकते हैं, जिसमें व्यायाम, स्वस्थ आहार और मानसिक उत्तेजना शामिल है। आनुवंशिकी एक भूमिका निभाती है, लेकिन पर्यावरणीय कारक भी रोग के विकास की संभावना को प्रभावित करते हैं। शुरुआती लक्षणों में हाल की घटनाओं को भूलना, बार बार सवाल पूछना और समय और स्थान के साथ भ्रम शामिल है। सामाजिक संबंध बनाए रखना और आजीवन सीखना लक्षणों को विलंबित करने में मदद कर सकता है। देखभाल करने वाले अल्जाइमर के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक यात्रा है। संभावित उपचार और रोकथाम रणनीतियों का पता लगाने के लिए अनुसंधान जारी है। भाग 3 सुधारे या बिगाड़े। अध्याय 14 इसे संदर्भ में रखें। हम जानकारी को कैसे याद रखते हैं, इसमें संदर्भ एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यादें अलग-थलग नहीं रखी जाती, बल्कि परिवेश, भावनाओं और अनुभवों से जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क संग्रहित जानकारी तक पहुंचने के लिए पुनर्प्राप्ति संकेतों, गंध, स्थान, भावनाएं का उपयोग करता है।
लोग उसी वातावरण में चीजों को अधिक आसानी से याद करते हैं जहां उन्होंने उन्हें सीखा था। संदर्भ निर्भर स्मृति। यही कारण है कि छात्र परीक्षा में जानकारी भूल सकते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद उसे याद रख सकते हैं। भावनाएं याददाश्त को मजबूत बनाती हैं। तीव्र अनुभव, चाहे वे सुखद हो या दुखद, याद रखने की अधिक संभावना होती है। नींद, तनाव का स्तर और मानसिकता इस बात को प्रभावित करती है कि अलग अलग संदर्भों में स्मृति कितनी अच्छी तरह काम करती है। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए उसी वातावरण में अध्ययन या अभ्यास करने का प्रयास करें जहां आपको जानकारी की आवश्यकता होगी। नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ना इसे और अधिक यादगार बनाता है। स्मरण तकनीक और कहानी सुनाने का उपयोग करके तथ्यों को सार्थक संदर्भों में रखकर उन्हें बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अध्याय 15। तनावग्रस्त क्रोनिक तनाव कॉर्टिसोल जारी करके याददाश्त को कमजोर करता है, जो समय के साथ हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है। अल्पकालिक तनाव सतर्कता बढ़ाकर याददाश्त में सुधार कर सकता है, लेकिन अत्यधिक तनाव याददाश्त में कमी का कारण बनता है। चिंता और अत्यधिक सोचना मस्तिष्क की ध्यान केंद्रित करने और जानकारी प्राप्त करने की क्षमता में बाधा डालता है। तनाव से संबंधित भूलने की बीमारी आम है। कई लोग चिंता के कारण साक्षात्कार या सार्वजनिक भाषण के दौरान खाली हो जाते हैं। नींद की कमी तनाव का एक सामान्य परिणाम है, जो याददाश्त को और कमजोर कर देता है। तनाव को प्रबंधित करने की तकनीकों में माइंडफुलनेस, व्यायाम, गहरी सांस लेना और ध्यान शामिल है। रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना, संगीत सुनना और सामाजिकता तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है। नियमित विश्राम और स्वदेखभाल अभ्यास दीर्घकालिक स्मृति और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। कृतज्ञता और सकारात्मक सोच का अभ्यास मस्तिष्क पर तनाव के प्रभाव को कम करता है। स्वस्थ आदतों के माध्यम से तनाव को नियंत्रित करना सीखना स्मृति प्रदर्शन में काफी सुधार कर सकता है। चैप्टर 16 सो जाओ। स्मृति समेकन के लिए नींद आवश्यक है, इसके बिना नई यादें जल्दी से फीकी पड़ जाती हैं। मस्तिष्क गहरी नींद के दौरान यादों को मजबूत और पुनर्गठित करता है, खासकर रेम नींद में। नींद की कमी से एकाग्रता में कमी, भूलने की बीमारी और त्रुटियों में वृद्धि होती है। पावर नैप 20 से 30 मिनट सतर्कता और अल्पकालिक स्मृति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यदि कैफीन का सेवन दिन में बहुत देर से किया जाए तो यह नींद में देरी कर सकता है और स्मृति निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। खराब नींद पैटर्न संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। नींद की स्वच्छता, सोने से पहले स्क्रीन से बचना, एक सुसंगत शेड्यूल बनाए रखना स्मृति में सुधार करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, जो मस्तिष्क के विषाक्त पदार्थों को साफ करता है, नींद के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होता है, जो दीर्घकालिक मस्तिष्क स्वास्थ्य में मदद करता है। गहरी नींद भावनात्मक प्रसंस्करण में मदद करती है, जिससे लोग महत्वपूर्ण अनुभवों को बनाए रख सकते हैं और तुच्छ लोगों को त्याग सकते हैं। नींद को प्राथमिकता देना स्मृति में सुधार और मानसिक गिरावट को रोकने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। चैप्टर 17 अल्जाइमर का रोकथाम। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जीवन शैली के विकल्प अल्जाइमर के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। व्यायाम मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे न्यूरॉन की वृद्धि और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा मिलता है। भूमध्यसागरीय आहार, सब्जियों, मछली, नट्स और जैतून के तेल से भरपूर बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पढ़ने, पहेलियों, नए कौशल सीखने के माध्यम से मानसिक रूप से सक्रिय रहना संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। सामाजिक संपर्क और मजबूत संबंध बनाए रखने से मनोभ्रंश का जोखिम कम होता है। लगातार तनाव, खराब नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी से अल्जाइमर विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ जीन जैसे APO4 जोखिम को बढ़ाते हैं, लेकिन जीवन शैली कारक अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचने से मस्तिष्क की दीर्घायु में सुधार होता है।
रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने से मस्तिष्क का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। आजीवन सीखने में लगे रहना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना याददाश्त की रक्षा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। तो अंत में लेखिका कहती है कि इस सब के बारे में क्या करना है। यह खंड स्मृति को मजबूत करने और भूलने को कम करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ फॉलो करनी है। ध्यान दें, विकर्षणों को दूर करें और नई जानकारी सीखते समय मौजूद रहें। पुनरावृत्ति का उपयोग करें। बेहतर अवधारण के लिए अंतराल पर सामग्री की समीक्षा करें। सूचना को व्यवस्थित करें। तथ्यों को वर्गीकृत करना या माइंड मैप बनाना स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। पर्याप्त नींद लें। पुनर्स्थापनात्मक नींद स्मृति मार्गों को मजबूत करती है। तनाव को प्रबंधित करें। चिंता को कम करने से ध्यान और स्मरण क्षमता में सुधार होता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। व्यायाम मस्तिष्क के स्वास्थ्य और स्मृति कार्य का समर्थन करता है। सीखते रहें। जीवन भर मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों में संलग्न रहें। स्मृति तकनीकों का उपयोग करें। स्मृति, दृश्यावलोकन और कहानी सुनाना अवधारण को बढ़ाता है। सामाजिक संबंध बनाए रखें। बातचीत यादों को मजबूत करती है। भूलने को स्वीकार करें। यह समझना कि सामान्य बनाम चिंताजनक क्या है। स्मृति चिंता को कम कर सकता है। अंतिम विचार। लिसा जेनोवा की याद पाठकों को आश्वस्त करती है कि भूलना जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। जरूरी नहीं कि यह संज्ञानात्मक गिरावट का संकेत हो। स्मृति किस प्रकार कार्य करती है, यह समझकर हम सरल समायोजन कर सकते हैं, जिससे हम उन बातों को याद रखने की अपनी क्षमता को बेहतर बना सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, तथा उन बातों को छोड़ सकते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। लिसा जेनोवा की किताब रिमेम्बर का समापन हो गया। अब आप जानते हैं कि याददाश्त कैसे काम करती है, हम क्यों भूल जाते हैं और अपनी दिमागी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी बेहतरीन किताबों के सारांश और सीखने की सामग्री मिल सके।